Good morning, students. Let us discuss about the multiplication of matrices. In our last lecture, we discussed about what are matrices, what are its different types, how can we operate its addition, and what are the properties of various matrix operations. So earlier we studied about the addition, which is commutative and associative also, and today we are going to discuss about the multiplication of two matrices. Multiplication of matrices. So the product AB, suppose A is a matrix and B is another matrix. So their product AB of two matrices A and B is defined only when the number of column of A, कि जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर साइज है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं मैट्रिक्स A के, दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B, तभी उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल A इज़ अ मैट्रिक्स of suppose order A is a matrix of suppose order m into n, and B is a matrix of order suppose that is n into p. Then the product or the multiplication of both these matrices A and B, that will be of the order size m into p. ये जो आपको n दिख रहा है, number of column and number of rows in the given matrices which are going to be multiplied, तो जब उनका प्रोडक्ट आएगा तो मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ कॉलम्स को हम उसमें लेंगे, मैट्रिक्स A के रोज़ को लेंगे, मैट्रिक्स B के कॉलम्स को लेंगे, तब इस तरह से जो नया मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट वाला, उनका ऑर्डर साइज m into p होगा. तो लेट अस कंसिडर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दिस. Suppose A is a matrix A1, B1, C1, A2, B2 and C2. So the order size is 2 into 3. रो इंटू कॉलम होता है ना, तो नंबर ऑफ रोज कितने इसमें 1 and 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1, 2 and 3. ऐसे B is a matrix suppose D1, E1, D2, E2, D3 and E3 लाइक दैट. और इसका जो आपका मैट्रिक्स साइज है, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो 3 into 2. देयरफॉर जो ए बी आएगा, इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज ये इक्वल है. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं ए में और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 3 हैं, दोनों हैं. इसका मतलब कि ए इंटू बी पॉसिबल है, ए इंटू बी जो इनका प्रोडक्ट है दैट इज़ पॉसिबल. ओके, तो इनका जो नया जो मैट्रिक्स आएगा इस तरह से, दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर साइज 2 into 2. नंबर ऑफ रोज हम ए में से लेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स जो लेंगे वो हम ई में से लेंगे. और किस तरह से इसको हम करेंगे, देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं दो मैट्रिसेस की, तो इस तरह से निकालते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका तो हम क्या कंसीडर करते हैं, रो, ठीक है, और जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है उसका हम कॉलम लेते हैं, एंड देन वी मल्टीप्लाई द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम टू फाइंड आउट द फर्स्ट एलिमेंट, एंड देन वी विल ऐड लाइक A1 D1 प्लस B1 D2 प्लस C1 D3. इसको हम लिख लेते हैं A1 D1 प्लस B1 D2 प्लस C1 D3, दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट. अब हमें यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट निकालना है, ठीक है. तो सपोज दिस सेकेंड एलिमेंट इज G12. तो फर्स्ट रो हम लेंगे मैट्रिक्स ए की और सेकेंड कॉलम लेंगे 1, 2. ये जो एलिमेंट है किस कौन से पोजीशन पे लाकर, सपोज G12 है ये, तो इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स लेके मल्टीप्लाई करके उन्हें एडअप करेंगे.
तो A1 इंटू, पहले एक बार थोड़ा मैं क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ फिर से, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग the elements of first row of matrix A and the second column of matrix B, and then we will multiply the respective elements like A1 E1 plus B1 E2 plus C1 E3, ओके। ऐसे हम जो यहाँ पर एलिमेंट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है, ये बेसिकली G21 है, यानी कि वी विल कंसीडर द सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स A and the first column of matrix B, okay, and then we will multiply the respective element and add them to find G21. तो यहाँ पर आप रेफ़र कर सकते हैं पेज नंबर 828 ऑफ काजी ज़मीरुद्दीन बुक, ओके, एंड देन अंडरस्टैंड दिस। तो ये हो गया आपका A2 E1 प्लस B2 D2 प्लस B3 D3। ऐसे आपको जो लास्ट एलिमेंट कंसीडर करना है, दिस इज बेसिकली G22, यानी कि वी विल कंसीडर द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, द सेकेंड रो फ्रॉम द matrix A and second column from the matrix B. We will then multiply the respective elements and add up to find out G22 in the product matrix. So let's discuss this. What we have done, A2 E1 plus B2 E2 plus B3 E3, this is E3, okay, not C3, E3। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे एंड दैट विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर साइज 2x2। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड डिस्कस दिस। तो एक हम एग्जांपल इसमें कंसीडर कर लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, पेज नंबर 829 of Qazi Zamiruddin's book, if of business mathematics, if A is equal to 2 minus 1 0 and 3 and B is equal to 7 0 minus 2 and minus 3, then write down matrix AB। अब आपको AB लिखना है, ठीक है। तो what you will do, you will take the first row elements from matrix A and first column elements from matrix B, then you will multiply them and then add up, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करा है यहाँ पर, देखिए बताती हूँ मैं आपको। आपने क्या करा कि आपने किया 2 into 7 प्लस -1 into -2 टू फाइंड आउट G11 एलिमेंट। फिर उसके बाद आपको ये वाला एलिमेंट निकालना है। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू कंसीडर, you will have to consider the first row G12 है ना, first row and second column of the another matrix, first row from first matrix and second column from the second matrix। तो you get 2 into 0 plus -1 into -3। ऐसे आपको ये वाला एलिमेंट निकालना है। what you will do for that purpose, you need to consider the the second row and the first column element। तो ये जो आपका 0 into 7 plus 3 into -2, ओके, into -2। ऐसे यहाँ पर आपको ये वाला एलिमेंट जो निकालना है, दिस वन G22 वाला, तो आप क्या करोगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को कंसीडर करोगे इस बार। तो द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 0 into 0 plus 3 into -3। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, मल्टीप्लाई करके ऐड करके सॉल्व कर लेंगे, सो दैट यू विल गेट AB इज इक्वल टू 16 3 -6 and 9। ओके, सो दिस वे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट मैट्रिक्स,
ठीक है, यहाँ पर बहुत इजी था, देखिए ये भी 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये भी एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो नंबर ऑफ कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द अनदर मैट्रिक्स so that they both can be multiplicable and their product can be possible. Okay, now I am giving you an assignment for today. You will solve it and give the snapshot in my WhatsApp personal window. That is example number 12. Firstly आप खुद से एक बार देखिए कैसे इन्होंने सॉल्व किया. इट इज़ अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल and after watching it carefully you have to solve it by yourself without watching it from this book. Okay, so here a is equal to -1 0 5 7 -2 0, b is equal to -1 0 5 7 -2 and 0. Both matrices are same in order as well as with elements. And c is -1 -1 2 0 0 and 4. तो ये आपको प्रूव करना है. फर्स्टली यू विल कंसिडर द LHS. उसके बाद पहले आप b इंटू सी का प्रोडक्ट निकालेंगे. जब b इंटू सी आ जाएगा तो उसको फिर a से मल्टीप्लाई करके वो साइड निकालेंगे. सेकेंडली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू आने के बाद c में मल्टीप्लाई करके देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ RHS. योर LHS वैल्यू शुड बी इक्वल टू द 1 ऑफ RHS. अगर ऐसा आता है तो फिर ये आपका प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, तो इसको आप खुद से एज इन द फॉर्म ऑफ एन असाइनमेंट सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल शो मी in my personal window. Thank you very much for listening.